हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पेशी संकुचन के प्रमुख चरणों का वर्णन करें। इस प्रश्न में पेशी संकुचन के प्रमुख चरणों को जो है बताना है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारी हो जाएगा पेशी संकुचन। सबसे पहले हम देखते हैं पेशी संकुचन कैसे होता है और इसका मतलब क्या है। जो कंकाल पेशी होती है, पेशी जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कंकाल पेशी, साथ ही साथ अरेखित पेशी और तीसरा होता है हृदय पेशी। पेशी संकुचन में क्या होता है, जो कंकाल पेशी या केवल पेशी जो प्राणियों का अंकुचित होने वाला उत्तक होता है। उसके बाद इनमें जो है अंकुचित होने वाले सूत्र होते हैं जो कोशिका के आकार को जो है क्या कर देते हैं, कोशिका के आकार को जो है बदल देते हैं। कभी बड़ा कभी छोटा कर देते हैं। और पेशी कोशिकाओं द्वारा जो है निर्मित इस उत्तक को जो है पेशी उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशी उत्तक कहा जाता है। और इसके द्वारा जो है हमारे जो समस्त अंग हैं उनमें क्या होता है, गति जो है उत्पन्न होता है। क्या होता है? गति जो है उत्पन्न होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें पेशी संकुचन के प्रमुख चरणों की, तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, जब यह सामान्य अवस्था में होती है तो सार्कोमियर जो होता है, सार्कोमियर जो होता है उसमें सार्कोमियर में जो है एटीपी साथ ही साथ मैग्नीशियम जो है यहाँ पे आयन होते हैं। क्या होते हैं? मैग्नीशियम आयन होते हैं। और यहाँ पे जो है कैल्शियम आयन भी होते हैं, लेकिन ये जो है कम मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे कम मात्रा में होते हैं। और उसके बाद जो एक्टिन प्रोटीन होता है, एक्टिन की छड़ें जो होती हैं, अगर हम बात करें एक्टिन की छड़ें जो है ट्रोपोमायोसिन के साथ जो है क्या करती है, यहाँ पे जुड़ी रहती है इस प्रकार से कि ये जो है मायोसिन छड़ों के साथ नहीं जुड़ सकती है। किसके साथ नहीं जुड़ सकती है? मायोसिन छड़ों के साथ नहीं जुड़ सकती है। जब पेशी तंतु को, अगर हम बात करें, जब पेशी तंतु को तंत्र से जो है यहाँ पे और तंत्रिका आवेग द्वारा यहाँ पे जो है उत्तेजना प्राप्त होता है, उत्तेजना जो है यहाँ पे प्राप्त होता है, तो क्या होता है, उत्तेजना जब प्राप्त होता है तो उस समय क्या होता है, पेशी तंतु के अंतर्जाव्य जो जाल होते हैं, या कह सकते हैं जब यहाँ पे उत्तेजना प्राप्त होता है तब जो पेशी तंतु होता है उसके अंतर द्रवी जाल यानी कि ER जिसे बोलते हैं से कैल्शियम जो है कैल्शियम आयन का जो है यहाँ पे सार्कोमियर में जो है क्या हो जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं, या कह सकते हैं मुक्त हो जाते हैं। और ये कैल्शियम आयन जो है ट्रोपोमायोसिन के साथ क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और संयुक्त हो सकते हैं। और एक्टिन छड़ें क्या हो जाती हैं, वहां पे स्वतंत्र हो जाती हैं। जैसे ही जाके संयुक्त होंगी वैसे ही क्या हो जाएगा, वहां पे वो स्वतंत्र हो जाती है। कौन? एक्टिन छड़ें। और इसी समय जो ATP होता है, इसी समय क्या होता है,
एटीपी के जल विघटन के वजह से जो है ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा जो है मुक्त होती है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और इसके जल विघटन के बाद जो है क्या होती है, इसकी वजह से ऊर्जा मुक्त होती है, निकलती है और इस ऊर्जा की उपस्थिति में एक्टिन तथा मायोसिन सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि काम करना शुरू कर देते हैं। कौन? यहाँ पे जो एक्टिन होते हैं, यहाँ पे जो एक्टिन होते हैं, साथ ही साथ जो मायोसिन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि अपना जो कार्य है करना शुरू कर देते हैं और नए सेतु बंधों की रचना करते हैं। और इसके बाद जो है एक्टिन छड़ें मायोसिन छड़ों के ऊपर जो है फिसल कर क्या करती हैं? सार्कोमेयर के केंद्र की ओर चली जाती है। किधर चली जाती है? सार्कोमेयर के केंद्र की ओर जो है चली जाती है और एक्टिन तथा मायोसिन मिलकर जो है क्या बनाते हैं? ये दोनों जो हैं मिलकर बनाते हैं एक्टोमायोसिन की रचना। क्या बनाते हैं ये? एक्टोमायोसिन की जो है ये रचना बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है? इस प्रक्रिया में जो पेशी तंतु होती है उसकी लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है, छोटी हो जाती है, अर्थात ये क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। जब उत्तेजना समाप्त हो जाता है तब सक्रिय जो है क्या होता है? कैल्शियम जो आयन बन थे वो अंतर जो है वही जाल में जो है पंप कर दिया जाता है। कहाँ कर दिया जाता है? अंतर वही जाल में जो है पंप कर दिया जाता है। ट्रोपोमायोसिन जो है स्वतंत्र हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? अगर दूसरा यहाँ पे जब संकुचित हो जाता है उसके बाद क्या होता है? इस प्रक्रिया के बाद में जो है पेशी तंतु की जो है लंबाई क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है, यानी कि क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है और उद्दीपन जो है समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है कैल्शियम जो आयन होते हैं वो अंतर व्यय जाल में पंप कर दिए जाते हैं। ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं, ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं या कह सकते हैं स्वतंत्र हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन के बीच जो बंधन था वो क्या हो जाता है? टूट जाता है और एक्टिन फिर ट्रोपोमायोसिन के साथ जो है जुड़ जाता है पुनः। उसके बाद पेशी तंतु जो है वापस अपनी पुरानी लंबाई में लौट जाता है और क्या होता है? जब यह खत्म हो जाता है तो एटीपी के ना बनने के कारण जो कैल्शियम आयन होता है वो वापस जो है सार्कोप्लाज्मिक जाल होता है, सार्कोप्लाज्मिक जो जाल होता है, सार्कोप्लाज्मिक जाल में जो है वो नहीं जा सकते हैं और इस तरह क्या होती है? पेशियां सिकुड़ कर रह जाती हैं और शरीर जो है अकड़ा रह जाता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने यह देखा कि पेशी संकुचन के प्रमुख चरण कौन से होते हैं। आशा करती हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।